Welcome to Faru Voice. Every story, one voice. अक्लमंद चरवाहा पहाड़ों के दामन में बसा हुआ। वो गांव वक्त की रफ्तार से बेखबर था। वहां के लोग सूरज के निकलने और डूबने से दिन गिनते थे और जिंदगी को बस उतना ही समझते थे जितना आंखों के सामने नजर आता था। उन्हीं लोगों के दरमियान एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम हारिस था। उसका घर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। छत पर पुराना सा छप्पर और दरवाजे के साथ एक टूटा हुआ चराग लटका रहता था। गुर्बत उसके घर की दीवारों में बसी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा नजर नहीं आता था। हारिस के पास चंद बकरियां थीं जिन्हें वो रोजाना सुबह सवेरे पहाड़ों की तरफ ले जाता। वो फजर के बाद घर से निकलता, माँ के हाथ का सादा सा नाश्ता खाता और खामोशी से अपना असा उठाकर चल पड़ता। रास्ते में ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती, परिंदे बोलते और वो खुद से बातें करता रहता। वो अक्सर सोचता कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल क्यों दी है। अगर सिर्फ हुक्म मानना ही जिंदगी होती तो सोचने की जरूरत क्यों होती। गांव के लोग उसे सिर्फ एक चरवाहा समझते थे। उनके नजदीक अक्ल किताबों में होती थी या फिर महलों में। मगर हारिस ने जिंदगी को गौर से देखा था। उसने लोगों के फैसले, उनकी गलतियां, उनका लालच और उनका खौफ सब कुछ महसूस किया था। वो जानता था कि ज्यादा बोलने वाला हमेशा अक्लमंद नहीं होता और खामोश रहने वाला हमेशा तम अकल नहीं होता। एक दिन गांव में गैर मामूली हलचल मच गई। शाही मुनादी करने वाला घोड़े पर सवार आया और उसने ऐलान किया कि बादशाह सलामत ने एक बड़ा इम्तहान रखने का फैसला किया है। जो शख्स अपनी अकल, समझ और इंसाफ से खुद को साबित करेगा, उसे शाही इनाम और इज्जत दी जाएगी। ये ऐलान सुनते ही गांव के रईस, आलिम, ताजिर और चालाक लोग मुतहर्रिक हो गए। हर कोई खुद को अक्लमंद साबित करने के ख्वाब देखने लगा। हारिस ने यह ऐलान खामोशी से सुना। उसके दिल में न लालच पैदा हुआ न खौफ। उसने बस इतना सोचा कि अगर अकल का इम्तहान है तो सच का साथ देना ही बेहतर है। अगले दिन वो भी दरबार की तरफ चल पड़ा, सादा लिबास में, बगैर किसी सिफारिश के। हर जवाब के साथ दरबार में शोर होता रहा। जब हारिस की बारी आई तो दरबार में खामोशी छा गई। उसने न ऊंची आवाज में बात की न लंबी तकरीर की। उसने बस इतना कहा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत अपनी गलती को मान लेने की हिम्मत है। यह बात सुनकर बादशाह चूक गया, क्योंकि उसने ऐसा जवाब पहले तभी नहीं सुना था। यहां से हारिस की आजमाइशें शुरू हो गई। कुछ लोग उसकी अकल से मुतासिर हो गए और कुछ के दिल में हसद ने जगह बना ली। खासतौर पर शाही वजीर, जो बरसों से बादशाह के करीब था, हारिस को अपने लिए खतरा समझने लगा। उसे लगा कि अगर एक चरवाहा अकल के जोर पर आगे बढ़ गया तो इक़्तिदार की बुनियादें हिल सकती हैं। वजीर ने हारिस के खिलाफ चालें चलनी शुरू की। कभी उस पर इल्जाम लगाया गया, कभी उसे मुश्किल सवालों में फंसाने की कोशिश की गई, मगर हारिस हर बार सब्र और समझदारी से निकल आता। वो जानता था कि सच को चीखने की जरूरत नहीं होती, वो वक्त पर खुद बोलता है। एक मौके पर उसे ऐसा फैसला करने को कहा गया जिसमें ताकतवर फायदे में और कमजोर नुकसान में आता। हारिस ने बगैर डरे कमजोर का साथ दिया। लोगों ने कहा कि उसने अपनी किस्मत खुद खराब कर ली, मगर बादशाह ने उसके फैसले में इंसाफ देखा, सोच को रास्ता दिखा रहा था। वो खुद को बड़ा नहीं समझता था, मगर उसकी बातों में वजन था। वक्त गुजरता गया, हारिस की शोहरत फैलने लगी। लोग उसकी बातों को गौर से सुनने लगे। वो चरवाहा जो कभी बकरियों के पीछे चलता था, अब लोगों की। आखिरकार वो दिन आया जब वजीर की साजिश खुलकर सामने आ गई। हारिस ने ना इल्जाम लगाया न बदला लिया, बल्कि सच को ऐसे सामने रखा कि खुद वजीर के अल्फाज उसके खिलाफ बन गए। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली और समझ गया कि असल अकल ताकत में नहीं, नीयत और इंसाफ में होती है। बादशाह ने हारिस को इज्जत दी, मगर हारिस ने दौलत और मनसब लेने से पहले एक बात कही। उसने कहा कि वो चरवाहा है और रहेगा, क्योंकि उसे जमीन से जुड़ा रहना पसंद है। उसने बस ये चाहा कि लोगों को इंसाफ और सोचने की आज़ादी मिले। ये सुनकर बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने हुक्म दिया कि हारिस की बातों को सल्तनत का उसूल बनाया जाए। यूं एक चरवाहा बगैर तलवार उठाए अपनी अतल से एक पूरी सल्तनत की सोच बदल गया।